तो उसमें लिखा है कि अपने गुरु की पूजा करने से दुनिया के सभी गुरुओं की पूजा हो जाती है, सभी देवताओं की पूजा होता है। अब हर आदमी को समझाया नहीं जा सकता कि वो जन्माष्टमी मनाए, कि रामनवमी मनाए, कि गुरु नानक वाला मनाए, कि बहुत चीजें मनाने की हैं तो वही मनाते फिर वही। तो आपकी जो लगन है वो खत्म हो जाएगी। वैसे भी लगन बहुत कम लोगों की लग पाती है, इस तमाम तरफ लगन लगी रहती है, तो तमाम देवताओं की तरफ लगी रहती है, तमाम विचारों की तरफ लगी रहती है। तो एक का ध्यान करिए, एक की पूजा करिए, एक का स्मरण चिंतन करिए। कुल मिलाकर यही बात, जितनी शक्तियां हैं उन सब की पूजा एक साथ हो जाती है। ये लिखा हुआ पीयूष वाणी में पढ़ के देख। हाँ, और क्या पूछना है बताइए। कुछ नहीं अंकल जी, जयेश पास यही पूछना था। इस संसार में जब अधर्म बढ़ता है, अधर्म माने ज्यादातर लोग खराब काम करने लगते हैं, राक्षसों का काम करने लगते हैं, और ये कभी नहीं देखते कि हम सत्कर्म कर रहे हैं कि दुष्कर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तब अधर्म जब बढ़ता है तो संसार में कुछ ऐसी शक्तियां, ईश्वरीय शक्तियां जन्म लेती हैं, और वो शक्तियां इसलिए आती हैं कि जो अधर्मी लोग हैं उनका साधु नाम परित्राणाय माने साधु जो सज्जन लोग हैं उनकी रक्षा के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम जो गलत काम करने वाले लोग हैं, दुष्कर्मी हैं, उनका विनाश कर देती हैं वो शक्ति। ऐसी शक्तियां अवतार कहलाती हैं। हिंदी में भी कहा गया है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धर मनुज शरीरा, सदा हरें सज्जन कर पीरा। जब जब संसार में धर्म की हानि होती, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, बाढ़े असुर महाअभिमानी, जो असुर माने राक्षस, राक्षसों की वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाती है, और अभिमानी पुरुषों की वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धर मनुज शरीरा, तब परमात्मा जो है मनुष्य का शरीर धारण करते हैं। तब तब प्रभु धर मनुज शरीरा, और सदा हरें सज्जन कर पीरा, जो सज्जन लोग हैं उनके दुख को, उनकी तकलीफों का निवारण करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी समय द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, त्रेता में भगवान राम ने जन्म लिया। तो त्रेता में भगवान राम ने जन्म लिया, तो भगवान राम ने जब जन्म लिया तो उस समय राक्षसों का बड़ा उपद्रव चल रहा था। राक्षसों ने ऋषियों मनीषियों की हड्डियों के अंबार लगा दिए थे मार मार के, और सज्जन लोग पूजा पाठ नहीं कर पाते थे। तो ब्रह्म का एक 12 कलाओं का अवतार, भगवान राम का 12 कलाओं का अवतार है ब्रह्म का, वो अवतरित हुए। और आप लोगों को मालूम होगा कि उन्होंने राक्षसों का क्या किया, रावण का क्या किया। रावण का की प्रशंसा कोई करे तो रावण ने तो दुष्कृताम, उसने बहुत बुरा काम किया था। मां सीता का अपहरण कर ले गया था लंका, तो उसने बुरा कर्म किया, दुष्कर्म किया। तो भगवान राम ने अवतार में एक गुण होता है और संत में एक गुण होता है। संत किसी को जान से नहीं मारते, लेकिन अवतार हत्या कर देते, उनको उसका कोई भोग नहीं भोगना पड़ता। अवतारों को हत्या करने में कोई भोग नहीं है, वो हत्या उनका काम ही है। यहाँ इसीलिए भेजे गए ईश्वर की तरफ से कि जाओ वहां जितने दुष्कर्मी लोग हैं, जो दुष्ट हैं, जो खराब काम करने लगते हैं, जो समाज में जो है लोगों को परेशान किए हुए हैं, उन लोगों को जो है उनका विनाश कर। इसीलिए वो आते हैं और वो यही काम करके भगवान राम, देखिए त्रेता में रावण का राक्षसों का उन्होंने वध कर दिया सबका। द्वापर में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है ना, तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों लोग मनाते, और रामचंद्र जी की रामनवमी मनाई जाती है भाई। तो अवतार शक्तियों ने जो काम किया, जब वो प्रादुर्भाव उनका होता है, तो उनके प्रादुर्भाव को, उनके जन्म के तिथि को, रामचंद्र जी के जन्म तिथि को रामनवमी, श्री कृष्ण के जन्म तिथि को
श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में हम लोग मनाते हैं। श्री कृष्ण जी ने संसार में जब वो अवतरित हुए द्वापर युग में, तो उस समय कंस का बहुत बड़ा बोलबाला था। कंस भी बहुत राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, वो भी अनाप शनाप काम करता था और तमाम पूतना वगैरह ये सब हुई। और आपने देखा कि इन राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का भगवान कृष्ण ने वध किया और हम उनको, कृष्ण का शब्द का अर्थ ही होता है जो पाप को नष्ट कर देता। कृष्ण शब्द का ही अर्थ है कि जो पाप को नष्ट कर देता। और राम शब्द का अर्थ होता है रमन्ते यस्मिन योगिना स रामा, जो सब में रमा हुआ है वो राम कहलाता। दशरथ पुत्र राम तो थे ही, लेकिन जो सब में रमी हुई शक्ति है हम लोगों को बताई जाती है वो राम कहलाती है। रमन्ते यस्मिन योगिना स रामा। और कृष्ण किसको कहते हैं? जो पापों को नष्ट कर देता। उन्होंने कंस वगैरह को नष्ट कर दिया, राक्षसों का वध कर दिया और द्वापर में जो अच्छे लोग थे उनके जीवन को सरल बना दिया, उनके जीवन को अभूतपूर्व बना दिया। भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला भी करते थे, गोपियों के साथ नाचते भी थे। कोई जान नहीं सकता था कि इतनी बड़ी शक्ति है ये। और आप देखिए, एक बार स्वामी विवेकानंद विदेशों में स्पीच दे रहे थे। उस स्पीच में वहां की महिलाएं भी बैठी थी, पुरुष भी बैठे थे। जब स्वामी जी ने स्पीच खत्म की तो कुछ महिलाओं ने पूछा कि आप उसी देश के रहने वाले हैं जहां भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था? कि हाँ हम तो, कि वो तो गोपियों के साथ रासलीला करते थे। कि हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रही। आप बताइए, जब हमारा भाषण शुरू हुआ तो आप लोगों की कुर्सियां कहाँ थी? तो उन्होंने पीछे देखा कि कुर्सियों को खिसकाते बहुत आगे चली आई। तो स्वामी जी ने कहा कि आपको हमसे क्या आकर्षण है भाई, हम तो कृष्ण नहीं है। तो हर सर्वशक्तिमान सत्ता, जो सर्वशक्तिमान सत्ता का स्वरूप होता है, उसमें आकर्षण होता ही है। वो उसी आकर्षण से अपने भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जनता जनार्दन को अपनी ओर खींचते हैं, जनता जनार्दन उनके पीछे चलते। वो कहा गया अंग्रेजी में, थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग, हजारों उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए दौड़ते रहते। हम लोग संत महात्माओं के पीछे, हम लोग अपने गुरुओं के पीछे अपनी जान देने के लिए कुर्बान, जान देने के लिए हम लोग उनके पीछे हैं और हमारे हृदय में उनके प्रति अगाध श्रद्धा है। जिनका हृदय साफ है, जो अंतरात्मा जिनकी निर्मल है, भगवान राम ने, तुलसीदास जी ने लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला व्यक्ति ही मुझे पा सकता है, और जो कपटी हैं, छद्म द्वेष धारण किए हुए हैं और जो दुष्ट आत्मा है वो हमको कभी नहीं पा सकता। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जा, आगे तुलसीदास जी ने लिखा, जास नाम सुमिरत एक बारा, उतरे ही नर भव सिंधु अपार। जिसका नाम एक बार लेने से मनुष्य इस भवसागर को पार कर जाते हैं। तो लेकिन उन्होंने नीचे लिखा, तासु नाम भज तजी कुटिलाई, उसके नाम को कुटिलता छोड़ करके भजो। कुटिलता लेकर के भजोगे, कुटिलता भी रहेगी। वो कहते हैं ना कि खुदा खुदा भी करे और खुदी का दम भी भरे, दोनों काम कर रहे हैं। खुदा खुदा भी करे और खुदी का दम भी भरे। खुदा खुदा भी रट रहे हैं और खुदी मन अहंकार भी भरा हुआ, तो दोनों काम नहीं चलता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अंतरात्मा निर्मल है तो आपको ईश्वर की भक्ति, संत की भक्ति, संत का आपको कृपा दृष्टि आप पर हमेशा रहेगी। आप चाहे उनको थोड़े याद करोगे लेकिन उसका लाभ आपको बहुत जल्दी मिल जाए। इसीलिए कहा जाता है कि जो अच्छे लोग हैं उनको तवज्जो अगर एक दो बार मिल गई तो उसी तवज्जो से उनका जीवन भर काम चल जाएगा। और जो रोज इकट्ठा करते हैं कूड़ा करकट, उनको तवज्जो अगर रोजाना मिलेगी तो भी वो वैसे ही रहते हैं, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। इसलिए
हम इन अवतारों का, जिन्होंने हमारे समाज में दुष्ट जनों का संहार किया, अच्छे जनों को, अच्छे लोगों के लिए उन्होंने बहुत पूजा पाठ के लिए सुविधा दी। संत जनों ने भी चाहा था, देवताओं ने भी चाहा था और ऋषियों महर्षियों ने भी चाहा था कि हमारे इस पृथ्वी पर ब्रह्म का ऐसा आलोक पैदा हो जो दुष्ट आत्माओं का विनाश कर दे। इसीलिए अवतार का जन्म होता। आपको बताएं, कहा गया है कि अवतार का जन्म ही इसीलिए होता है कि उसको हिंसा करना, उसको लोगों को जो दुष्ट आत्माओं का संहार करना। इसीलिए रामनवमी, भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ त्रेता में, भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। जिस दिन उनका प्रादुर्भाव हुआ तो वो उनका उस दिन, जिस दिन जन्म हुआ, उसको हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं और उनको याद करते हैं। और उनका स्मरण इसलिए भी करते हैं लोग कि वो वात्सल्य के प्रतीक थे, प्रेम के प्रतीक थे। तो इसलिए इन चीजों का महत्व है। अब जो लोग मनाते हैं, हमारे घर की परंपरा है, तो उनको कोई रोकता नहीं। लेकिन जो लोग, बात याद आ गई। हाँ जी, वो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, चयो आनंदमय कोशा प्रकीर्तिता। तो जो आनंदमय कोश है, उस कोश का जो ब्रह्मांडी रंग है, नीचे तो सुनहला है और ऊपर हल्के स्याही के कलर का। तो उस आनंदमय कोश की उच्चतम सीमा से भगवान कृष्ण की आत्मा को ब्रह्म ने भेजा था इस पृथ्वी लोक पर जो दुष्टों का संहार करने के लिए। इसलिए वो सांवले से दिखते थे, कुछ हल्के नीले रंग का कलर वाली उनकी त्वचा थी। इसलिए वो, उनकी आत्मा वहां से जन्म लेके आई थी। और कोई ये नीचे वाले लोग थोड़ी ये सब काम करते हैं। ये सब काम करते वही लोग हैं जो उच्चतम श्रेणी में, साधना की उच्चतम श्रेणी पर रहते हैं और उनको कुछ जानना और समझना बाकी नहीं रहता। तो वो वहां से आनंदमय कोश की उस सीमा से आए थे जहां पर उस कोश का रंग हल्का नीला है, इसलिए वो श्याम वर्ण। ठीक है, समय तक एकाग्र होते हैं और उसको हमेशा अपने जीवन में उतारते हैं उन चीजों को। वो तो उनकी अंतरात्मा निर्मल हो ही जाएगी, ये गारंटी है। अब सत्संग में हैं जिन्होंने, जो प्रयास कर रहे हैं, अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके मन में भाव है कि हम अच्छे बने, हम अपने सद्गुरुओं, कोई हमारे सद्गुरु को उंगली न उठा सके, हमको कोई उंगली न उठा सके, उनका तो हर तरह से कल्याण है, क्योंकि वो अपने बारे में सोचते हैं कि हमें अच्छा बनना। हाँ रेणु जी, आप क्या पूछना चाहते? क्या ये है? यही होता है मेरे साथ में। आपको प्राप्त होगी, उससे ज्यादा नहीं प्राप्त होगी। उतनी ही शक्ति आपको प्राप्त होगी। मेरे अगर ये बात सही है कि कार ब्रह्म, बस यही। भाई साहब, हम लोग आज व्रत है, तीज, साहब पास पूजा करने के लिए आना चाहते हैं। तो गए, साहब से पूछे कि मुन्नू की बहनें दोनों व्रत है तीज, साहब आप पास पूजा करने के लिए आएंगी, कहना जाओ का दो आवे। हम लोग साहब बैठे थे अंदर, हम और लल्ली गए तो साहब के चंदन लगाए, आरती उतारे, पूजा किए और जो फल फूल था चढ़ाए और साहब ने आरती लेके हम लोग को उतारी। फिर उसके बाद में साहब ने हम लोगों को गोदी में, हम लोग पैर छुए और गोदी में फल दिए, कहें जाओ पानी पियो तुम लोग। हम लोग आए, पानी पिए। हमने कहा आज हम लोग के साक्षात माने दर्शन मिल गया हम लोगों को तीज के दिन। और उस समय मनोरमा बहन जी नहीं थी, मार्केट गई थी। ऐसा है, कोई भी संत ये नहीं कहते कि आप पूजा न करो, ये न करो। ये कभी उनके मुंह से नहीं निकलेगा कि हम सर्वशक्तिमान सत्ता हैं। ये वो कभी नहीं बोलेंगे। आपका जो विश्वास है, आप चाहे करो या ना करो, उनसे इससे कोई मतलब नहीं। आप उनकी पूजा करने जाओगे, जो सोच के जाओगे
वो आपको उसका फल प्राप्त होगा। जो आप मन में रखोगे उसका फल प्राप्त होगा। लेकिन वो ये नहीं कहते कि हम बहुत शक्तिमान सत्ता हैं, ये कभी नहीं मन उसे कहते कि हम खुद ही। लिखा भले गया है कि गुरु साक्षात परब्रह्म, लेकिन गुरु कोई कहते नहीं कि हम साक्षात परब्रह्म। तो उस समय ना मनोरमा बहन जी नहीं थी चाचा जी, तो जब किसी ने उनको सिंदूर लगाया, किसी ने बिंदी लगाई, लेकिन साहब अवतरित किस लिए हुए थे? साहब अवतरित इसलिए हुए थे कि हम अपनी तरह के दूसरे लोगों को यहाँ पर पैदा कर दें, अपनी तरह के दूसरे लोगों को, अपनी शक्ति के दूसरे लोगों को। बाबूजी साहब ने दद्दाजी और साहब को पूर्ण रूप में यहाँ रखा, अवतरित किया, और उन्होंने सत्संग को आगे बढ़ाया। अब कोई अगर रोज बिंदी लगवाने जाता है तो बिंदी उसको लगा देंगे। कोई अगर सिंदूर करता है, सिंदूर, उनको इससे कोई आपत्ति नहीं। आप जो चाहे वो करिए, वो आपको हमको हमेशा देखते नहीं रहते। जो आपकी भावना, अगर उनसे कोई ऐसा इसलिए जुड़ा है कि हमको आप अपनी विद्या दीजिए, हम उस पर चलेंगे, तो निश्चित रूप से उसको प्राप्त है।